जय हिंद। आज हम लोग देखें भारत के कृषि के बारे में समझेंगे। कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो आइए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। भारत को कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। लगभग 60 से 65% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, किंतु भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान मात्र 15% है। यही कारण है कि हमारे किसानों की आय निंदनीय है, क्योंकि हमारे देखिए राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है 15%, और सबसे 65% आबादी इस कार्य में लगा हुआ है और 15% आय है। तो अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे और इसको कम करेंगे तब हम लोग किसानों का आय अच्छी होगी। और तो आइए, हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक न होकर जीवन निर्वाह की कृषि हो जाती है। हमारे यहाँ कृषि में पैदावार कम होता है, जिसका मुख्य कारण है खेतों का छोटा आकार। खेत छोटा होने से अनाज कम पैदा होता है, और इसका एक और कारण है कि हमारे खेती पुरानी पद्धति से खेती करते आ रहे हैं। इतना विज्ञान टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, लेकिन हम लोग पुरानी पद्धति से खेती करते आ रहे हैं। सेकंड नंबर यही कारण हो गया। और फर्स्ट, खेतों का छोटा आकार हो गया। तो देखिए, कृषि कई प्रकार की होती हैं। जीवन निर्वाह कृषि, जैसे भारत की खेती। द्वितीय, फसल कृषि। इस प्रकार की कृषि दो दो फसल एक साथ उगाए जाते हैं। एक ही जड़ कम गहरे, दूसरे जड़ ज़्यादा गहरे। एक कम पानी सोखता है तो दूसरी ज़्यादा पानी सोखता है। अब देखिए, थर्ड में दिया है मिश्रित कृषि। कम जगहों में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित कृषि की जाती है, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। अब देखिए, ड्रॉप फार्मिंग। इसका प्रयोग फूलों की खेती के लिए किया जाता है, जिसमें फुहार वाले सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जो ऊपर से वर्षा की जैसा बरसाता है उसे फुहारा बोलते हैं, और फूलों में इसकी बहुत उपयोग किया जाता है। अब देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाया जाता है। हमारे यहाँ कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है। इसका एक और भी कारण है, कृषि मानसून पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अब देखिए, भारत में फसलों का वर्गीकरण। भारत में फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है: जायद फसल, खरीफ फसल एवं रबी फसल। जायद फसल, देखिए, यह फसल मार्च में बोया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सब्जी, तरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि आते हैं। यह बहुत जल्द समय में लग जाता है। मई में इस फसल को काट लिया जाता है। यह बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। ठीक है। अब देखिए, खरीफ फसल में इसे जुलाई के महीने में बोया जाता है। इस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। इस फसल की पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें धान भी आता है। देखिए, इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आते हैं। इसे मानसून फसल भी कहा जाता है। इसकी कटाई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। अब देखिए, रबी फसल। यह फसल ठंड के दिन में नवंबर में बोया जाता है। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसकी कटाई मार्च से अप्रैल के महीने में की जाती है। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, असरी, मसूर, खेसारी फसल उगाते हैं। मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। देखिए, प्रमुख खाद्यान्न फसल हमारे गेहूँ, चावल, जौ, मोटे अनाज, दाल हैं। ठीक है, आप याद रखिए। एक और फसल होता है नगदी फसल। देखिए, नगदी नाम से ही मालूम चल रहा है, नगदी फसल वैसा फसल जब पैसा कमाने के लिए बोया जाता है उसे नगदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना का जन्म स्थल भारत है। गन्ना उत्पादन में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान पर है। ब्राज़ील पहला स्थान पे है और भारत दूसरा स्थान पे है, जबकि खपत के दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। हमारे यहाँ विश्व के लगभग 40% गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना की फसल तैयार होने के एक साल लग जाता है। यह उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश का लगभग 45% गन्ना उत्पादन कर देता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, जबकि चीनी उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है।
अब देखिए कपास, कपास ये भी नगदी फसल हुआ। इसकी प्राप्ति बीज से होती है। इसे कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। जो पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप लगना आवश्यक है, यानी कपास में धूप बहुत जरूरी होता है। अब देखिए कहवा, यह भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज होती हैं। इसमें कैफीन पाया जाता है जो नींद को भगा देता है। चाय, पूरे विश्व में चाय सर्वाधिक उत्पादन चीन एवं सर्वाधिक उपभोक्ता वाला देश भारत है। भारत में सर्वाधिक चाय के उत्पादन असम में होता है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है। चाय में थीन पाया जाता है जो थकान दूर कर देता है। चाय का सबसे बड़ा निर्यात श्रीलंका करता है। जूट, यह पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसके तने को पानी में भिगोकर इसके छाल को निकालकर बोरा या सूत्री बनाया जाता है। इस गोल्डन फीवर कहते हैं। पश्चिम बंगाल इसके उत्पादक में अग्रणी राज्य है। अब देखिए प्रमुख फसल उसके उत्पादक राज्य। चावल, यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसकी कृषि पूरी मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि चावल के खेत में हमेशा पानी होना आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल और यूपी पंजाब में होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा नदी घाटी दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल कृषि के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी माना जाता है। धरातल समतल होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है। इस चावल का नाम गोल्डन राइस रखा गया है। ये याद रखिएगा, विटामिन ए किस में पाया जाता है तो उसका नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गेहूँ, यह भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूँ उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जबकि प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक उत्पादन पंजाब करता है। गेहूँ का अधिकतम 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त माना जाता है। विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान पर भारत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर आता है। जौ भी देश में की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो कि सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी गणना मोटे अनाजों की श्रेणी में की जाती है। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाजार, अब देखिए बाजार, यह भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। बाजरा, इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान आता है। ये सब दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो उतना नहीं था, हम लोग जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए थे। आइए अब यहाँ शुरू करते हैं। प्रमुख फसलों एवं शीर्ष उत्पादक राज्य। देखिए केसर, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद होना जरूरी है। केसर के लिए कश्मीर, केसर सबसे कहाँ होता है? कश्मीर। देखिए काली मिर्च सबसे अधिक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में काली मिर्च होती हैं। देखिए छोटी इलायची केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होती हैं। अदरक मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम यानी जो 7 सिस्टर है पूर्वोत्तर भारत उधर होते हैं। देखिए जीरा राजस्थान, केरल। लौंग होते हैं तमिलनाडु, केरल। मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। हल्दी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये आप लोग बहुत याद रखिएगा। देखिए फिर से बोल दे रहे हैं एक बार। केसर होता है कश्मीर में। काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। छोटी इलायची केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। अदरक मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। जीरा राजस्थान, केरल। लौंग तमिलनाडु, केरल। मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। हल्दी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। आइए ये भी थोड़ा देखिए। अब प्रमुख
खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान। देखिए धान चावल, धान के इंडो चाइना है। मक्का मध्य अमेरिका, गेहूँ मध्य प्रदेश, ज्वार भारत, बाजरा अफ्रीका, जौ चीन। ठीक है, इतना ही है। आप लोग ये याद रखेंगे तो कृषि से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और लगभग या हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और भारतीय कृषि का और नीचे भी है, देखिए एक और क्वेश्चन, जो हमारे हरित क्रांति हुआ था उनका जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। और ये भी याद रखिएगा, यह 1966 से 67 के बीच में शुरू किया। थर्ड पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, आइए अब देखते हैं कौन सी फसल कब बोई जाती है। देखिए रबी फसल को शीतकालीन फसल कहा जाता है। इसमें गेहूँ, आलू, मसूरी, सरसों, तीसी, मटर, जौ, खेसारी आता है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाते हैं और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। अब देखिए खरीफ फसल में इसको ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, सोयाबीन आता है। और ये जून से जुलाई के महीने में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। जायद फसल में देखिए तरबूजा, ककड़ी, खीरा, यह मार्च से अप्रैल में बोया जाता है और जून से जुलाई में काट लिया जाता है। ठीक है,